तोड़ के रस्म के बुत, बंदे कदामत से निकल, ज़ौफ़े इशरत से निकल, वहमे नजाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्के अज़मत से निकल, कैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल। राह का खार ही क्या, गुल भी कुचलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। तू फलातून और अरस्तू है, तू ज़ोहरा परवीन, तेरे कब्जे में है गर्दों, तेरी ठोकर में जमीन। हाँ उठा, जल्द उठा, पाए मुकद्दर से जबी, मैं भी रुकने का नहीं, तू भी रुकने का नहीं, लड़खड़ाएगी कहां तक कि संभलना है तुझे, उठ मेरी जान, मेरे साथ ही चलना है तुझे। इस मासूम लड़की को देख रहे हैं आप? शायद इसमें आपको अपनी बेटी या बहन का अक्स दिखाई दे रहा हो। ये हमारे गुजरे हजारों दिनों में से किसी एक दिन की एक खबर है। उस दिन बहुत सी खबरों में से एक छोटी सी खबर। एक और लड़की कारोकारी की भेंट चढ़ गई। ये चेहरा सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है, इंतहाई आसान अल्फाज में, मैं किस जुर्म में मारी गई? कहां थे मुआशरती साइंसदान? कहां थे उस वक्त मज़ाहिब के ठेकेदार? कहां थे गरीबों की खिदमत जैसे अल्फाज की जुगाली करने वाले सियासतदान? जिरगा, पंचायत, अदालत, इंसाफ, मुसावात, हुकूक, बिराबरी, कितने खूबसूरत अल्फाज हैं जिंदगी गुजारने के लिए। लेकिन मैं तो मर गई। और तुम में भला कौन है जो इस जायके से आशना है, और वो भी गैर फित्री मौत के जायके से, इस उम्र में? इंसानी समाज की तारीख गवाह है कि औरत हमेशा से मर्द से कमतर दर्जा या मकाम नहीं रखती थी, बल्कि समाज में ज़राए पैदावार की निजी मलकियत का निजाम और तबकाती निजाम की वजह से औरत की हैसियत कम तर होती चली गई। जदीद दौर में औरत को अपने हुकूक का एहसास दरअसल मगरबी सनती इनकलाब के साथ जुड़ा है, जब औरत काम करने में बराबर लेकिन उजरत लेने में कहीं पीछे थी। Mentalist is fit that wives should submit to their husband submissively, weakly. Though whatever they say, their wives should obey, unquestioning, stupidly, meekly. इस हवाले से औरतों ने बाकायदा तहरीक शुरू की और साथ साथ बरतानिया में वोट के हक को हासिल करने के लिए भी इकट्ठी हो गईं। इस हवाले से लेनिन ने एक बहुत दिलचस्प बात कही। इस कानून को पास करने में तो देर नहीं लगी कि औरत और मर्द मुसावी सतह पर हैं, मगर इस हकीकत को तस्लीम करने में उम्र बसर हो गई कि औरत और मर्द को मुसावी सतह पर कबूल किया जाए। इस मरहले के तय करने में खुद औरतों को शरीक होना और ज़हनी तौर पर तैयार और मुनज़्ज़म होना जरूरी था। मशरिक और मगरिब में जहां हर मामले में फर्क नजर आया, वहां इस हवाले से बिलखुसूस तजाद दिखाई देता है। औरत के हुकूक और औरत की आजादी के हवाले से मशरिक और मगरिब मुख्तलिफ मिजाज रखते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल इक्वालिटी जैसे वेस्ट में मांग रहे हैं, तो वो तो ये हालत है कि अगर आप उनसे कोई भी औरत से बात ज्यादती से करे, आप मना करें, कहते हैं जी आप इक्वालिटी मांगते हैं तो फिर आप हर चीज़ में इक्वल हों, तो समझती हूँ कि थोड़ी सी उसमें हैंडीकैप होती है। और हमें तो वो चाहिए जहाँ इक्विटी भी हो और वो ऐसी बातें जिसमें औरत को फौकियत है उसको फौकियत मिले, जिसमें मर्द को थोड़ी सी फौकियत है वो उसको मिले। हमारा जो हाल है, हम पाकिस्तान के रहने वाले या साउथ ईस्ट एशिया के रहने वाले थर्ड वर्ल्ड के लोग जो हैं, और स्पेशली जो मैं समझती हूँ मुस्लिम मुआशरे के हवाले से पाकिस्तान की अगर बात आप करें, तो हमें उस आज़ादी के और अपनी पाबंदियों के जो हमने औरत को दी हुई हैं, इनके दरमियान में हमारी औरत की आज़ादी और उसके हकूक़ हैं। मेरा अपना एक ज़ाती ख्याल ये है, मेरा ज़ाती ओपिनियन है कि हम यूरोप या अमेरिका के जो एग्जांपल्स हैं, हम उनको देख के हम उसको पजीराई तो कर सकते हैं, उसको हम रश्क भी कर सकते हैं,
लेकिन अगर हम इस कल्चर में कहें कि उनको अडॉप्ट किया जा सकता है तो शायद वो नामुनासिब बात होगी। हमें एग्जांपल्स देखने चाहिए जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। जिस तरह आप कहें कि जिस साक का जो रीजन है उसमें मोरलेस हमारे इश्यूज़ एक जैसे हैं, वहाँ पे हमें मॉडल्स तलाश करने चाहिए, वहाँ पे हमें देखना चाहिए कि क्या औरतों की बेहतरी के लिए काम हो रहे हैं। ज़माने में मैं पढ़ रही थी कि इस्लाम जब आया तो औरत को इतनी आज़ादी दी उसने कि उस ज़माने की ख़वातीन, सहाबिया ख़वातीन जो थीं, उनके मैं देखती रही कि 3 निकाह 4 निकाह उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादियाँ की। मैं मगरिब से ज़्यादा मेरे पास राइट्स हैं। देखिए जी, मेरे पास राइट है कि मुझे जो है शादी करने की चॉइस है। हमारा इस्लाम कहता है ना कि आपको शादी करने का हक है, लेकिन उसको मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती क्योंकि हमारे यहाँ कानून से ज़्यादा हमारे रस्म रिवाज अहम होते हैं। ये जो हम पुराने ज़माने में हिंदुओं के साथ रहते थे उसका हमारे कवानीन पर, हमारी माशरती ज़िंदगी पर, हमारे रस्म व रिवाज पर और ख़ास तौर पे औरत के मामले में जो हम जितने बैकवर्ड हैं और तंग नज़र हैं, इसके ऊपर एक तो हिंदुआना रस्म व रिवाज का असर है, दूसरा हमारा फ्यूडल और कबायली सिस्टम जो है इसने औरत को बहुत पीछे जानबूझ के रखा हुआ है।